सभी नारायण स्वरूप दशनाम उपाधिधारियों को ओम नमो नारायण। आदरणीय बंधुओं, सन्यासी के विषय में कहा गया है कि दंड धारेण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। आप लोगों ने अथवा आपके पूर्वजों ने कभी निश्चित रूप से दंड धारण किया होगा और दंड धारण करने के बाद ही सन्यासी नर से नारायण हो जाता है। और इसलिए मेरी समझ के अनुसार इसलिए ओम नमो नारायण कहा जाता है। सन्यासी को ओम नमो नारायण कह कर के संबोधन किया जाता है। इसका अर्थ है कि हे नारायण, हम आपको नमस्कार करते हैं। परस्पर तो हम एक दूसरे को नारायण मानते ही हैं, अन्य लोग भी सन्यासी को नारायण मानते हैं। तो यदि जितने भी अपने आप को सन्यासी पुत्र मानते हैं अथवा सन्यासी मानते हैं, उन सभी नारायण स्वरूप दशनाम को मेरा सादर ओम नमो नारायण। बंधुओं, समय समय पर हम आपको दशनाम संबंधी जानकारी दिया करते हैं। आप दशनाम के जो दशनाम मठों से संबंधित है तो उनके 4 मठ तो आप तो जानते ही हैं कि कौन कौन के 4 मठ में 10 नाम जो है 10 नाम जो है 4 मठों के अंतर्गत आ जाते हैं। और जिस मठ का जो भी वेद है वो वेद उनका अपना आप वेद माना जाता है। तो जैसे कि गोवर्धन का वेद है ऋग्वेद, श्रृंगेरी का है यजुर्वेद, शारदा का है सामवेद और ज्योतिर्मठ का है अथर्ववेद। तो अब इस प्रकार से इसी प्रकार से 10 नामियों के उपनिषद भी होते हैं। ये जानकारी अभी मेरे तक नहीं आई थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप तक भी पहुँचाऊँ। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। ये देखिए मेरे सामने एक पत्रिका है गोस्वामी आभा। अधिकांश जो समाज के प्रति प्रेम रखते हैं वो लोग पत्रिकाओं के बारे में जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत दिनों से बहुत पत्रिकाएं निकलती थी। अभी ये पत्रिका बंद हो गई, संपादक इनके ब्रह्मलीन हो गए हैं। ये इसका अंक है विक्रम संवत 2080 जून 2023 का। इसमें उन्होंने साभार संन्यास दर्शन, कोई संन्यास दर्शन नाम का ग्रंथ है, उससे उन्होंने ये लेख लिखा है। संपादक महोदय ने पेज नंबर 16 पर है। तो इसमें एक नई जानकारी हमको प्राप्त हुई है। इसमें दशनामों के उपनिषद भी बताए हैं, क्योंकि भैया ये दशनामधारी उपाधिधारी जो महानुभाव हैं वो तो सब वेद उपनिषद आरण्यक बड़े बड़े ग्रंथों के मतलब कहना चाहिए कि उपासक रहे हैं, अनुयायी रहे हैं। तो जैसे कि दशनामों के 4 वेद हैं, अलग अलग सबके एक वेद हैं। जैसे गिरियों का वेद हमारा अथर्ववेद माना जाता है, ऐसे ही 10 नामों के 10 उपनिषद भी हैं। अब 10 पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये जानकारी हमें होना चाहिए और यदि उपनिषद मिल जाए तो उन उपनिषदों का अध्ययन भी करना चाहिए। देखिए, आप सबके शुभकामनाओं से, भगवान शिव की कृपा से, नर्मदा जी की प्रसाद से मैंने जो अपना एक मंडूक उपनिषद है उसका हिंदी अनुवाद किया है। मैं कभी सुनाऊंगा उसको। इसके पहले आपको कनकधारा स्तोत्र सुनाया, भगवान शिव का शंकराचार्य जी का रचित, काफ़ी पसंद किया है लोगों ने उसे। इसी प्रकार से श्री सूक्त, क्योंकि भाई हम लोग तो स्मार्त माने जाते हैं। स्मार्त यानी 5 देव उपासक। केवल शिव के हमारे मुख्य इष्ट देव तो शिव है ही, साथ साथ में हम अन्य 4 देवों को भी, भगवती दुर्गा जी को, गणेश जी को, भगवान सूर्य को और साथ साथ भगवान विष्णु को। अतः 5 देवों की उपासना में हम उनके जब विषयक जानकारी आपको देते रहते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि हम दशनामियों के कौन कौन से उपनिषद हैं और वो उपनिषद आप प्राप्त करिए और देखिएगा उन उपनिषदों में क्या है। भाई कम से कम अभी तो हमारे समाज में ऐसे भी सज्जन हैं, हमारे ही मतलब बहुत रिश्तेदार हैं जो नहीं जानते कि उपनिषद क्या होते हैं।
वेद तो खैर वेदों के नाम तो बहुत दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं तो सब जानने लगे हैं। हमने ऋग्वेद और रूपायन नाम से वेदों की ऋचाओं का हिंदी अनुवाद भी शुरू कर दिया है। रुद्राष्टाध्यायी को भी हिंदी दोहा चौपाइयों में, ताकि आप लोग भगवान शिव का आपसे करना चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं। देखिए, भाव अनूठे चाहिए भाषा कोऊ होय। भाषा, भगवान तो सब भाषा समझते हैं, हमारे हृदय की भाषा जानना चाहिए, भाव हमारे होना चाहिए। तो मैंने वो पूरा तैयार किया, वो भी छपने वाला है। अभी मैंने एक छोटी पुस्तिका निकाली है, शिव पूजन एवं लघु अभिषेक, हिंदी में, हिंदी छंदों में तैयार किया है। तो वो भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। यदि आप चाहेंगे तो मैं आपका भेजूँगा, जो भी पत्र लिखेंगे उनको मैं निःशुल्क भेज दूँगा। तो देखिए आप, आज मैं आपको उपनिषद के बारे में बता रहा हूँ। ये फिर से एक बार बता दूँ, गोस्वामी आभा कोटा से प्रकाशित हुई है। ये 2 जून 2023 का अंक है, पेज नंबर 16 पर। साभार संसार दर्शन, साभार संन्यास दर्शन, संन्यास दर्शन नाम की कोई कृति है, और उसके प्रस्तुतकरण है स्वामी निर्जानंद जी सरस्वती। इन्होंने बताया है कि 10 नाम के उपनिषद भी होते हैं। भाई, मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं चाहता हूँ मेरे जैसे और भी बहुत से मित्र होंगे, हमारे साथी होंगे, इसलिए जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए आप, 10 नामी सन्यासी उपनिषद सरस्वती के हैं बृहदारण्यक, भारती के हैं तैत्तिरीय उपनिषद, पुरी के हैं कठोपनिषद, कठोपनिषद कहते हैं उसे, और तीर्थ के हैं केनोपनिषद, और आश्रम के हैं छांदोग उपनिषद, गिरि के हैं मुंडक, और पर्वत के हैं प्रश्नोपनिषद, सागर के हैं मांडूक उपनिषद, और वन के हैं ऐत्रेय, और आरण्यम के हैं श्री कौशित की उपनिषद। तो ये 10 उपनिषद, वैसे तो 27 उपनिषद प्रसिद्ध हैं और माने जाते हैं 108। मैंने एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। एक मैंने उपनिषद परिचय नाम से एक आलेख लिखा है, उसमें 108 का उल्लेख किया है, वो मैं आपको जल्दी बताऊँगा कि उपनिषद का विषय क्या है और उपनिषद हमारे लिए क्यों ज़रूरी। क्योंकि विशेष रूप से भाई भगवान शिव की उपासना तो हम करते ही, पर साथ साथ में वेदांत के प्रति झुकाव है 10 नामियों का। तो इसलिए मैंने आपको ये शंकर ने संन्यास परंपरा को पुनः व्यवस्थित करने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसका वर्णन निम्नलिखित है। अब ये वही पढ़ मैं सुना देता हूँ, ये भी काम की चीज़ है। इसमें सन्यासियों को सभी प्रकार के बलि अनुष्ठानों से मुक्त कर दिया गया। वे उपनिषदों से संबंध वेदांती साधना से प्रतिबद्ध हो गए। वेदांत से त्याग या वैराग पूर्णतया आंतरिक माना जाने लगा। विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया जाने लगा। चातुर्मास के अतिरिक्त अन्य रीतियों के लिए परिव्राजकत्व का समर्थन किया गया। मोक्ष के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में सभी सांसारिक बंधनों से पूर्ण मुक्ति आवश्यक मानी गई। एक प्रामाणिक गुरु परंपरा की स्थापना हुई। ये नीचे उन्होंने महत्वपूर्ण वर्णन किया है, और वैसे तो सब वो वर्णन भी किया है कि गिरि किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, वो सब वो उसके एक अलग से हमने वीडियो बनाया, तो वो आप देखिएगा। ये अब ये वर्ष लीजिए, ये तो बता दिया हमने कि 10 नाम के उपनिषद कौन कौन से हैं। अब आप लोग पूछोगे महाराज वेद तो बता दिए आपने 10 नाम के, पर हम लोगों के 10 नामों के अलग अलग वेद बता दीजिए आप। तो देख लीजिए, सरस्वती श्रृंगेरी, भारती का भी श्रृंगेरी, और पुरी का भी श्रृंगेरी मठ है। और श्रृंगेरी मठ का वेद मैंने आपको बताया कौन सा वेद है। श्रृंगेरी मठ का ऋग्वेद है। अब आप इसे मान के चलिए कि सरस्वती और भारती पुरी का वेद है ऋग्वेद। और तीर्थ आश्रम का वेद क्या है? तीर्थ आश्रम का वेद है यजुर्वेद होना चाहिए। हाँ, तीर्थ आश्रम का वेद है सामवेद। नोट कर लीजिए, तीर्थ आश्रम का वेद, तीर्थ और आश्रम दोनों के वेद हैं सामवेद। और ज्योतिर्मठ का यानी
अथर्ववेद कौन कौन का है? अथर्ववेद है आपका गिरि पर्वत सागर, इनका अथर्ववेद है। और बाकी का कौन से बचे भाई? वन और अरण्य। तो वन अरण्य किनका है? श्रृंगेरी मठ का। श्रृंगेरी मठ के नहीं, श्रृंगेरी मठ के तो भैया हाँ, शारदा मठ के तीर्थ आश्रम है शारदा मठ, और शारदा मठ का वेद है साम वेद। तो ये नोट कर लीजिए आप। और फिर से एक बार हम उपनिषद के बारे में बता देते हैं। उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे समय समय पे, क्योंकि भाई ज्ञान चर्चा भी होना चाहिए। अपना जो समाज, वैसे गोस्वामी समाज जो है धार्मिक समाज है, पूरा मूल रूप से धर्म पर आधारित है। ये नाम गोस्वामी शब्द ही धार्मिक शब्द है। जैसे बहुत सारे ऊटपटांग सरनेम हुआ जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो देखिए सरस्वती का फिर से एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सरस्वती का है बृहदारण्यक, भारती का तैत्तिरीय, पुरी का कठो, तीर्थ का केन, आश्रम का छंदोग, गिरि का मुंडक, पर्वत का प्रश्न, सागर का मांडूक, वनम का यात्रे, आरण्यम का कौशिकी। अरे इस प्रकार से आपको हमने आज जानकारी दी। ओम नमो नारायण।